हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड गार्ड अकेडमी। पिछली वीडियोस में हम टोपोलॉजीज़ के मुख्तलिफ जो है टाइप्स के डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ट्री टोपोलॉजी का डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियोस के भी अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि टोपोलॉजी क्या होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि बेसिकली टोपोलॉजी ये कंप्यूटर्स की स्ट्रक्चर होती है, अरेंजमेंट होती है कि कैसे वो नेटवर्क के साथ, कैसे हमारे डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, हमारे कंप्यूटर कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, ये हमें टोपोलॉजी डिफाइन करती है। तो हमने पिछली वीडियोस में बस, स्टार, रिंग और मैश टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम ट्री टोपोलॉजीज़ की डिस्कस करेंगे और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसका प्रैक्टिकल वर्क एग्जिट करेंगे। तो ट्री टोपोलॉजी बेसिकली कॉम्बिनेशन होती है बस और स्टार टोपोलॉजी। बस और स्टार टोपोलॉजी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उनको पढ़ लीजिएगा कि वो क्या होती हैं। और बेसिकली इसका ट्री टोपोलॉजी का जो स्ट्रक्चर होता है वो हायरार्किकल होता है। तो हायरार्किकल ट्री में हमें इसका स्ट्रक्चर मिलता है। इसकी जो एक मेन रूट होती है जिसको हम सेंटर केबल कहते हैं, और वो जो है वो कनेक्टेड होती है सारे नेटवर्क के साथ। इसको हम मेन जो है रूट कहते हैं। जो फर्स्ट वाली पीसी होता है उसको हम कनेक्टेड करते हैं बाकी वाले जो है नेटवर्क के साथ, उसको हम ब्रांचेस कहते हैं। तो बाकी वाले पीसीज या हमारे डिवाइसेस के साथ, ठीक है, तो इसको हम ब्रांचेस कहते हैं। ये ट्री टोपोलॉजी जो है वो मोस्टली उनके लिए सूटेबल है जो कि लार्ज नेटवर्क्स हैं, जैसे स्कूल ऑफिस हो गए या ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो उनके लिए, लार्ज नेटवर्क्स के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो एडवांटेजेस में अगर सबसे पहले देखा जाए तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इसका जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो इसकी खसूसियत है कि इसको हम इजीली मैनेज और एक्सपांड कर सकते हैं। मतलब अगर हम डिवाइसेस ऐड करना चाहें, उसको मैनेज करना चाहें तो वो आसानी से हो जाती हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर की वजह से। और सेकेंड वन इज़ फॉल्ट आइसोलेशन। फॉल्ट आइसोलेशन में क्या होता है कि हमने पिछली कुछ टोपोलॉजीज में पढ़ा था, अगर कुछ एक लिंक कट जाता था तो हमारा सारा नेटवर्क ख़त्म हो जाता था, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें अगर हमारी एक ब्रांच फेल हो गई तो फिर सिर्फ एक ही ब्रांच हमारी जो है फेल होगी, बाकी सारा हमारा जो है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चलता रहेगा, सिर्फ वही ब्रांच जो है वो फेल होगी। देन थर्ड वन इज़ स्केलेबल। हम न्यू नोड्स और ग्रुप सेट करना चाहें तो वो आसानी से हो जाते हैं, ये स्केलेबल है, मतलब एक्सपांडेबल है। और फोर्थ वन इज सपोर्ट फ्यूचर एक्सपांशन। हम फ्यूचर में भी इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं, लार्ज लाइक मोर डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, तो ये इसलिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि अगर हमारी मेन बैकबोन जो है रूट केबल अगर फेल हो गई तो हमारा पूरा ओवरऑल नेटवर्क जो है फेल हो जाएगा। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि अगर हमारी रूट जो है डिवाइस फेल हो गई तो हमारी सारा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा। देन सेकंड वन इज़ एक्सपेंसिव। ये सारी चीज़ों को मैनेज करना हायरार्किकल फॉर्म में ट्री जो टोपोलॉजी है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी केबल्स लगती हैं, नेटवर्क डिवाइसेस लगती हैं, तो इस वजह से ये मोर एक्सपेंसिव होता है। देन थर्ड वन इज़ कम्प्लेक्स मेंटेनेंस। और इनको ऐड करना तो आसान होता है, लेकिन इनकी जो है मेंटेनेंस वो बहुत मुश्किल होती है कि हर एक डिवाइस को मेंटेन करना, ट्रबल शूटिंग करना, कॉन्फ़िगर करना, ये बहुत मुश्किल बन जाता है। देन फोर्थ वन इज़ परफॉर्मेंस डिक्रीज। अगर हम जितनी ज़्यादा डिवाइसेस ऐड करेंगे इतनी ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती जाएगी, मतलब हमारा जो है नेटवर्क वो स्लो डाउन होता जाएगा। अब हम आ जाते हैं ट्री टोपोलॉजी के प्रैक्टिकली वर्क के ऊपर। तो प्रैक्टिकली वर्क को अगर देखें तो मैंने यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे मैंने बनाया है। मैंने ये पहले बना दिया है क्योंकि ये हमें टाइम हमारा बहुत ज़ाया ना हो सके, तो इस वजह से मैंने पहले से बना दिया है। तो इसमें हमने ये जो हमारा PC0 है ये हमारा रूट केबल है, उसके बाद हमारी PC1 और PC2 इसकी जो है ब्रांचेज हैं, और इनकी फर्दर ब्रांचेज जो हैं PC1 की PC3 और PC4 हैं, PC2 की जो है PC5 और PC6 हैं। और हर एक के साथ मैंने नेटवर्क डिवाइस ऐड की हुई है, और मैंने हर एक PC को IP एड्रेस भी असाइन की हुई है, जबकि आप यहाँ से IP कॉन्फ़िग पे आके यहाँ पे असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर एक पीसी को असाइन की हुई है। अब हम इसको सिर्फ चेक करके देखते हैं कि वाकई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले एक पैकेट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं PC1 से लेकर
PC6 तक। तो ये देखें हमारा PC1 से लेकर सोर्स हमारा PC1 है और डेस्टिनेशन हमारा PC6 है, तो वहाँ पे हमारा पैकेज जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब हमने एक डिसएडवांटेज पढ़ा था कि अगर हमारा जो है रूट केबल वो जो है ख़त्म हो जाए या रूट केबल फेल हो जाए तो हमारा सारा जो है वो डिलीट हो जाए, सारा जो है नेटवर्क वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम अगेन ट्राई करते हैं। ये हमने रूट केबल काट लिए, तो हम PC1 जो है PC1 से डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं PC2 के दरमियान। तो यहाँ पे देखें कि प्रोग्रेस होके ये हमारा फेल्ड हो गया, क्योंकि हमारा जो है रूट केबल वो फेल हो गया, तो इस वजह से हमारा पूरा ओवरऑल नेटवर्क वो सारा भी फेल हो गया। तो ये था हमारा ट्री टोपोलॉजी का। आगे इंशाल्लाह हम जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।